सो गाइज वेलकम बैक एंड आप लोग इस चीज़ को अभी के समय ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अक्षय बाजी जो है पिछले 2 दिनों से मिशन रानीगंज का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। यहाँ पर मीडिया चैनल्स के ऊपर कई सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अलग अलग मीडिया चैनल के साथ जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं और यहाँ पर मूवी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो क्या सीन है मालूम है? सीन ये है ना कि काफ़ी सारे इनके आप फैंस बोलिए या फिर आप बोलिए काफ़ी सारे ऐसे बंदे जिनको ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा प्रमोशन क्यों कर रहा है, मूवी तो नहीं चल रही है, फिर प्रमोशन किस चीज़ के लिए कर रहा है? जब इसको मालूम है कि यार मूवी नहीं चल रही, मूवी फ्लॉप हो चुकी है, फिर प्रमोशन क्यों किया जा रहा है? तो सिंपल सी बात ये है कि या तो हो सकता है कि आपने अभी तक अक्षय कुमार को समझा नहीं है या तो आपने इस मूवी को नहीं समझा है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो प्रमोशन का सीन ऐसा है ना कि प्रमोशन लोग कम करते हैं या तो जब उनको पता होता है कि मेरी मूवी का स्केल कितना बड़ा है, मेरी मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है, या तो जब कोई कमर्शियल मूवीज होती है तब कर सकती है, या फिर तीसरा केस ये होता है जब जिसने मूवी को बनाया है उसका एक मकसद रहा हो मूवी के बनाने के पीछे का, उसको ये छा दिमाग में किया ये मूवी मेरे कुछ ऑडियंस के लिए है जो कहीं ना कहीं इस मूवी को पसंद कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं जिस बंदे के ऊपर इस मूवी को बनाया जा रहा है, जसवंत सिंह गिल को, उस बंदे को कहीं ना कहीं सोसाइटी को जानना चाहिए। भाई साहब लोगों को पता होना चाहिए कि ये बंदा कौन था, कैसे इसने क्या कुछ किया। हमारे देश में ऐसे और भी कई सारे भाई साहब रियल हीरोज है जिनके बारे में लोग नहीं जानते, तो उन लोगों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए एंड इसी वजह से ये प्रमोशन किया जा रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है कि हम सभी जानते हैं कि मूवी का प्रमोशन करके कुछ फायदा नहीं है, मूवी के कलेक्शंस नहीं आ रहे, गिन चुन की मूवी और मुश्किल से 4-5 दिन चलेगी या फिर हो सकता है अगले वीकेंड तक चलेगी, बट उसके बाद इसका कुछ फ्यूचर नहीं है। लेकिन अब अक्सर क्या होता है मालूम है, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी एक्टर की कोई मूवी नहीं चलती है तो लोग उसे एक दिन ट्राई करते हैं प्रमोशन करने के लिए, जब वो समझ जाते हैं कि मूवी नहीं चले तो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और मूवी से रिलेटेड बात तो जल्दी करते ही नहीं। वो पूरी तरह सोशल मीडिया से हट जाएंगे, कुछ समय के लिए साइड में बिजी हो जाएंगे किसी और काम के अंदर एंड अवॉइड कर देते हैं अपनी मूवीज़ को। बट यहाँ पर अक्षय कुमार अवॉइड नहीं कर रहे हैं, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उनकी टीम कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया के ऊपर कोशिशें कर रही है, कुछ क्लिप्स वगैरह रिलीज करिए, लगातार इंटरव्यूज के क्लिप्स रिलीज करिए, अपनी अपनी बातें शेयर करिए। अक्षय कुमार सर लगातार अपने अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस मूवी के रिगार्डिंग, जसवंत सिंह गिल के बारे में बता रहे हैं और क्यों उन्होंने इस मूवी को चुना, वो सारी बातें शेयर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अक्षय कुमार का फंडा ही कुछ ऐसा है, उन्होंने इस चीज़ को दिमाग में रखा है कि अब मेरे पास वो मंच है, अब मेरे पास वो स्टेज है जहां से मैं सोसाइटी को कुछ चीज़ें दे सकता हूं। बाकी के एक्टर्स की तरह उन्होंने सेफ जोन में रहना सही नहीं समझा, बाकी के एक्टर्स की तरह चुपचाप रहना, सोसाइटी में अगर कोई हीरो है उसकी पहचान दिलाना, या फिर सोसाइटी में जैसे टॉयलेट की प्रॉब्लम थी उस चीज़ को हाईलाइट करना, भाई साहब यहाँ पे लड़कियों की पैड वाली प्रॉब्लम, भाई साहब उस चीज़ को सामने लेकर के आना, भाई साहब यहाँ पे सेक्स एजुकेशन वाली चीज़ें सोसाइटी में प्रॉब्लम थी उस चीज़ को सामने लेकर के आना। इस तरह की चीज़ें करने में कहीं ना कहीं बिलीव रखते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या ये इनकी गलती, तो सिंपल सी बात है गाइस, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को एग्री करना ही पड़ेगा कि ये जो मूवी है ये किसी भी एंगल से अक्षय कुमार की गलती नहीं थी और ना ही उनकी ये गलती थी कि वो इस मूवी को यहाँ पर ओटीटी के बजाय थिएटर के अंदर लेकर के आए। क्योंकि अगर ओटीटी की अगर बात करते हैं तो ओटीटी का एक दौर था, ऐसी बात नहीं, ओटीटी का दौर लगभग 2021, 2022 और 2023 की शुरुआत में भी काफ़ी अच्छा खासा था। बट फिलहाल के इसमें सच्चाई यही है कि जब से बॉक्स ऑफिस के ऊपर मूवीज़ ने चलना शुरू किया है तब से कहीं ना कहीं ओटीटी का जो एक क्रेज़ है बॉलीवुड की मूवीज़ को लेकर के भाई साहब थोड़ा बहुत कम होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर जब आप एक ऐसे हीरो की मूवी लेकर के आ रहे हो जो कोई ओटीटी हीरो तो है नहीं, रियल लाइफ का हीरो है, तो उसे रियल में सामने जब आप एक्सपीरियंस करते हैं बड़े पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े, तो आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं अक्षय कुमार आप सभी के सामने लेकर के आने की कोशिश किए एंड इसी वजह से वो अभी भी इस चीज़ में लगे हैं कि लोग कहीं ना कहीं जो बंदे सच्ची चीज़ों को जानना चाहते हैं, जो बंदे कहीं ना कहीं रियल हीरोज़ को पहचानना चाहते हैं अपने, देखो मूवीज़ के हीरो अलग होते हैं, रियल लाइफ के हीरोज़ अलग होते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं उनके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए एंड इसी वजह से वो बंदा लगातार यहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं क्योंकि वो चाहता है कि कहीं ना कहीं इस मूवी को 2 लोग जो देखना चाहते थे या देखना चाहते हैं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो देखना चाहते तो उनको पता ना चल पाए इस मूवी के बारे में, क्योंकि सिंपल सी बात है मार्केटिंग वगैरह ज़्यादा कुछ हुई नहीं थी इस मूवी की, तो कहीं ना कहीं उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसी एक मूवी आई है, सच्चे हीरो की कहानी है, सच्ची
पूरे शिद्दत के साथ मूवी को बनाया गया है। कुछ भी यहाँ पर फालतू की कमर्शलाइज करने की कोशिश नहीं की गई। प्रॉपर भाई साहब जैसा चीज़ें हुआ था 1989 में, बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर सामने रखने की कोशिश इस मूवी के जरिए किया गया है। A to Z पूरा रॉ रखा गया है एंड ये चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पर इस मूवी का प्रमोशन अभी के समय अक्षय कुमार लगातार कर रहे हैं। और एक बात आप ध्यान में रखना गाइज, अगर ये मूवी को ज़्यादा इग्नोर किया गया इंडस्ट्री के अंदर, और कोई भी ऐसा ए लिस्ट के एक्टर नहीं जो इस तरह की मूवीज को कभी करने की हिम्मत करेगा। अक्षय कुमार के अलावा कोई भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपने आप को चैलेंज करते हुए इस तरह का रोल करना। एक्शन की बात करते हैं चाहे कॉमेडी की बात करें, हम सभी जानते हैं कि रियल एक्शन हीरो और कॉमेडी का बादशाह कौन है फिलहाल के समय इंडस्ट्री के अंदर। ये बंदे ने कुछ समय के लिए इंडस्ट्री में जहाँ पे एक्शन से ब्रेक लिया है, दूसरे हीरोज अपने आप को एक्शन में बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा अभी के समय उन चीज़ों के अंदर अपने आप को ऊपर लेकर के आ चुका है जहां पर कोई सोच नहीं सकता। समझ में आ रहा है? एक बार आप ध्यान में रखना कि जब ये बंदे ने इस तरह की मूवीज करना फिलहाल के समय अगर बंद कर दिया और फिर एक बार अगर ये बंदा फिर एक बार अपने पुराने अवतार के अंदर आ गया, एक्शन मूवीज के अंदर, कॉमेडी मूवीज के अंदर, जो कि आने वाला 2024 के अंदर, फिर आप इनका एक असली अवतार देखना, वो अवतार देखना जो किसी समय इनका हुआ करता था बॉलीवुड के अंदर। अभी के समय काफ़ी लोग इनको कम गिनने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को सिर्फ ये लग रहा है कि ये मिशन रानीगंज करता है, ये OMG 2 जैसी मूवी करता है, छोटी छोटी मूवीज़ करता है बंदा, ये बड़ी मूवीज़ नहीं करना चाहता, बड़ी मूवीज़ नहीं करेगा। भाई वो बड़ी भी करेगा, लेकिन अभी के समय वो जो मूवी लेकर के आया है बंदा, अपने कंफर्ट जोन से साइड हट करके बड़ी मूवी लेकर के आया है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सच्चाई बताने के लिए। ये चीज़ वो चाहते हैं कि लोग जानें, लोग समझें, एंड इसी वजह से फिलहाल के समय ये जो इंटरव्यूज़ है लगातार चल रही हैं, लगातार वो दे रहे हैं इंटरव्यूज़। उनको मालूम है उनकी मूवी कलेक्शन नहीं कर, उनको मालूम है मूवी उनके कहीं ना कहीं फ्लॉप हो चुकी है, बट उसके बावजूद एटलीस्ट जितने भी दिन मूवी चलेगी लोग उसको जाएं, देखें, सपोर्ट करें, ये वो चाहते हैं एंड इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग डील, ये काफ़ी बड़ी बात है। उनको मालूम है कि अगर मूवी नहीं चली मेरी गलती है, मैं कहीं ना कहीं इस मूवी को लाने में थोड़ा बहुत मेरी देरी कर दी, ये चीज़ हो सकता है। बाकी कंटेंट वाइज हर कोई बंदा जानता है जिसने मूवी देखी है कि ये मूवी एक मस्ट वॉच फिल्म है। ये मूवी हर तरफ से आपको प्रॉपर कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, रियल लाइफ हीरो के बारे में बता करके जाती है, एंड इस तरह की मूवीज़ बार बार नहीं बनती हैं और बार बार कोई बड़े एक्टर्स नहीं बनाते, ये भी सच्चाई है। जितनी ईमानदारी के साथ, जितने परफेक्शन के साथ अक्षय कुमार ने आपके सामने लेकर के आया है, शायद ही कोई इंडस्ट्री का एक्टर इस तरह की मूवीज आपके सामने ला करके आ सकता है। सो इट्स अ बिग डील एंड इसी वजह से काफ़ी प्राउड फील होता है इन चीज़ों को देख करके। बाकी हम सभी जानते हैं कि 2024 के अंदर अपने को अक्षय कुमार का पुराना होता है, बट फिर से मिलने वाला है। एक्शन ही एक्शन, कॉमेडी ही कॉमेडी, और आगे चल करके वो चीज़ कंटिन्यू रहेगा काफ़ी समय तक। सो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा सपोर्ट करना है। अभी भी अगर आपने इस मूवी को देखा है और आप चाहते हो कि आपके स्टार जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वो सफल हो, तो थोड़ा आप प्रमोट करो इस चीज़ को, सपोर्ट करो। इतने जल्दी जब आपका आइडल ने हार नहीं माना तो आप कैसे हार मान सकते हो, ये सोचने वाली बात है गाइस। एंड इसी वजह से मैं इस मूवी के सपोर्ट में अभी हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी के बारे में बातें कर पाऊँ, बट कहीं ना कहीं रियलिटी हम सब जानते हैं कि फ्यूचर भले हमारे इस मूवी का डार्क है, बट कहीं ना कहीं कोशिश करना है, एंड इस कोशिश के लिए अक्षय बाजी की सलाम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी के लिए इतना ही और बाय बाय।